मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव, देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह अवसर ऐसा है जिसे चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए सबसे पहले एक लाइक करो और लिखो हर हर महादेव। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। ये वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय है तो सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। प्रिय बच्चे, यह जो 108 का अंक है वह देवताओं का प्रिय अंक है। इसे टाइप करने से तुम्हारे घर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी सोचा नहीं होगा। प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाओ। महादेव का यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनके जीवन में महादेव की कृपा बरसने वाली है। प्रिय बच्चे, यह जान लो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी के नसीब में तुमसे पहले कुछ लिखा है तो उसे मिलने से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक और शुभ होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और लिखो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण लाएगा और तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि महादेव का यह आशीर्वाद कैसे और किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह धन, परिवार या स्वास्थ्य हो। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें असीमित धन की ओर ले जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि महादेव के भक्तों के हृदय में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या घृणा रखना तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखो ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से महादेव का ध्यान करता है, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें हर संकट से निकालेंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो महादेव का ध्यान करो और उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है
बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। इसलिए इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो, ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार ना माने, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे,
अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। ये वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइम नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं। क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं।
इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है, बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया, और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी, और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है, और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें।
अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो दो टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में हैं। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी, आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है। यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकारिता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूं जो मेरा मार्गदर्शन करता है, और मेरे जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ। आत्मविश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा।
999 टाइप करें। यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं, याद रखें जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां जिंदगी है वहां, चाहे जहां आशा है वहां विश्वास है, जहां वे बात होता है वहां चमत्कार होते हैं, जहां शांति है वहां महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 455 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वे आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुप कर बाहर आओ। दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आओ इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है। महादेव जी, मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी हर जरूरत और इच्छा की परवाह करें। मैं जानता हूं कि मैं आराम कर सकता हूं। मुझे शांति दें, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन का नियंत्रण देता हूं। महादेव जी के नाम प्रिय महादेव जी, मैं निराशा के समय में आपके पास आता हूं। मुझे पता है कि आप सभी आराम और शांति के स्रोत हैं, इसलिए कृपया मुझे इस कठिन क्षण में सांत्वना दें। मेरी आत्मा को ऊपर उठाएं, क्योंकि मैं दो हक है और शौक से दब गया हूं। मेरे दिल को अपने प्यार से भर दें और आने वाली सुनहरी दिनों को देखने में मेरी मदद करें। मुझे आशा को फिर से खोजने दो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। श्री महादेव जी मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लज्जित ना होने दे। मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं धन्य हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह महादेव जी की कृपा और कृपा के कारण है। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो 333 टाइप करें। विकर चरणों को अनुमति देना बंद करें, जिससे आपका ध्यान इस बात से हट जाए कि महादेव जी ने पहले से ही जो वादा किया है वह आपके आगे है। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा भी आपके साथ करते हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा महादेव जी आपके साथ करता है। मेरे महादेव जी मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। महादेव जी, मैं बस खुश रहना चाहता हूं। भ्रमित नहीं, आहत नहीं, तनावग्रस्त नहीं, बस खुश। मेरे बच्चे महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तपन एक सज्जा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और कुछ महीने बाद वो अर्जुन, जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना। ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं
कल वही लोग कहेंगे काश हमने तब पहचाना होता। इसलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूल कर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किए गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हों और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुकुट के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, ये जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारे दोस्त हैं। वह तुम्हें दिल से चाहता है, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें। अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं।
केवल आज ही नहीं, महादेव जी तुम्हारा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको को अपनी दिव्यक्त क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर्दय की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हों तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 8 सोनी एडी हार्डन टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे शौक देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा। तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा। तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही हैं। आप आजाद हो रहे हैं। सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो। महादेव जी, मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के लिए चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दें, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं। आपके विशेष उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है। उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशी आवाज केवल पैसे में नहीं है,